करंट अफेयर करेंगे दिसंबर के मंथ का पार्ट 1, जिसपे हमने 1 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक के करंट अफेयर कवर करे हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु लॉन्च शाहाकर प्राज्ञा टू टेक इनिशिएटिव टू हेल्प द कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया थ्रू द ट्रेनिंग प्रोग्राम। किसने लॉन्च करा है शाहाकर प्राज्ञा, जिससे कि वो इनिशिएटिव ले सके, कि वो हेल्प कर सके कैपेसिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर की इंडिया में। किस तरीके से? ट्रेनिंग प्रोग्राम के तरीके से। तो हमें ऑप्शन दी हुई है CCI, NCDC, सी दिया हुआ बोथ ए एंड बी, डी दिया हुआ नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है NCDC। NCDC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर unveiled शाहाकर प्रज्ञा, the 45 new training module of शाहाकर प्रज्ञा of the National Cooperative Development Corporation will impact training to primary cooperative society in rural areas of the country। So यूनियन मिनिस्टर जो है एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट के श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अनवील करी है शाहाकर प्रज्ञा। इसमें 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है शाहाकर प्रज्ञा के, NCDC के, जो कि इम्पार्ट करेंगे ट्रेनिंग टू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल एरिया ऑफ द कंट्री। सो किसने लॉन्च किया ये? NCDC मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NDDB। NDDB का चेयरपर्सन किसे बनाया गया? NDDB का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया? हमें ऑप्शंस में दिया राज यादव, बी दिया रविशंकर प्रसाद, सी दिया वर्षा जोशी, डी दिया नाना। सो ये अपॉइंट किया गया वर्षा जोशी को। किसका चेयरपर्सन? NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरपर्सन इन्हें अपॉइंट किया गया है। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कि ये है कौन। IAS ऑफिसर एंड जॉइंट सेक्रेटरी इन द यूनियन फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्ट्री वर्षा जोशी विल टेक over as interim chairman of the Anand Headquarter National Dairy Development Board। सो ये एक IAS ऑफिसर है और जॉइंट सेक्रेटरी है यूनियन फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री की। इन्हें बनाया गया है इसका इंटीरियम चेयरमैन आनंद हेडक्वार्टर्स, जो कि है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। सो किसे बनाया गया चेयरपर्सन ऑफ NDDB? दैट इज वर्षा जोशी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सूर्यधर लेक। सूर्यधर लेक कहाँ पे है? हमें ऑप्शंस में दिया देहरादून, बी दिया मुंबई, सी दिया शिमला, डी दिया नन ऑफ दीज। सो सूर्यधर लेक जो है वो है देहरादून में। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत inaugurated the Suryadhar Lake in his home constituency of Doiwala, built at a cost of 50.25 crore. The lake has a holding capacity of 77,000 cubic meters. The lake is 550 meter long, 28 meter wide and 10 meter deep। ये जो लेक है इसे इनॉग्रेट किया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। ये लेक जो है 550 मीटर लॉन्ग है, 28 मीटर वाइड है, 10 मीटर डीप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा का किसे अपॉइंट किया गया? हमें ऑप्शन दिया अर्जुन मुंडा, बी दिया रविशंकर प्रसाद, सी दिया उत्पाल कुमार सिंह, डी दिया नन ऑफ दिस। सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा अपॉइंट किया उत्पाल कुमार सिंह को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपॉइंटेड सीनियर IAS ऑफिसर उत्पाल कुमार सिंह एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। मिस्टर सिंह इन 1986 batch IAS officer of Uttarakhand cadre will assume charges on December 1. He will succeed incumbent स्नेहलता श्रीवास्तव। So किसे अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी जनरल लोकसभा? दैट इज उत्पाल कुमार सिंह, और इन्हें अपॉइंट किया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। ये 1986 बैच के IAS ऑफिसर थे और ये आए हैं स्नेहलता श्रीवास्तव जी की जगह पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्राउन 2020 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। किसे क्राउन किया गया 2020 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर? हमें ऑप्शन दिए यूलिमार रोजास, बी दिया मोंडो डुप्लांटिस, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये क्राउन किया गया 2020 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर बोथ एंड बी, यूलिमार रोजास एंड मोंडो डुप्लांटिस को। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर मोंडो डुप्लांटिस, स्वीडिश पोल वॉल्टर एंड यूलमीर रोजास, वेनेजुएलियन ट्रिपल जंपर हैज वॉन द 2020 मेल एंड फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। सो इन दोनों को मिला है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का क्राउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड दिगावरा बंदीकुई सेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इन राजस्थान। किसने इनॉग्रेट किया है
दिगावरा बंदीकुई सेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इन राजस्थान। हमें ऑप्शन दिया अर्जुन मुंडा, बी दिया हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी, सी दिया पीयूष गोयल, टी दिया नन ऑफ दिस। सो ये इनॉग्रेट किसने किया है? सो ये इनॉग्रेट किया पीयूष गोयल जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द न्यूली इलेक्ट्रिफाइड दिगवारा बंदीकुई section of North Western Railway and flag off first train on this route in a function organized at Digwara station. Speaking on this occasion, Goyal said that under the leadership of Prime Minister, Indian Railway is moving forward in a phased manner with fast pace and quality and is making great achievement with everyone cooperation, teamwork and motivation. उन्होंने बोला कि पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर रेलवे जो है एक फॉरवर्ड मूव कर रही है, एक ऐसी मूव ले रही है जिसमें वो क्वालिटी का ध्यान रखती है, अपने फेज मैनर्स पे वो चल रही है। इसमें उनकी अचीवमेंट क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है, वो अचीव इसलिए आगे के गोल्स कर पा रहे हैं क्योंकि सब कॉपरेट कर रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है और सबके अंदर मोटिवेशन है काम करने का। सो एक न्यूली इलेक्ट्रिफाइड है दिगवारा बंदीकुई सेक्शन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, जिसे फ्लैग ऑफ किया गया फर्स्ट ट्रेन रूट पे। ये किसने किया? पीयूष गोयल जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द वर्चुअल आदि महोत्सव मध्य प्रदेश? किसने लॉन्च किया वर्चुअल आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का? हमें ऑप्शंस में दिया अर्जुन मुंडा, बी दिया राजनाथ सिंह, सी दिया पीयूष गोयल, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये वर्चुअल आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में लॉन्च किया अर्जुन मुंडा जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैज लॉन्च द वर्चुअल एडिशन ऑफ आदि महोत्सव मध्य प्रदेश। द 10-day long festival commencing on December 1, 2020 is being hosted on the Tribes India website. The main focus is on the tribal craft and culture of Madhya Pradesh. So ये जो प्रोग्राम है, ये जो वर्चुअल आदि महोत्सव मध्य प्रदेश है, इसे लॉन्च किया अर्जुन मुंडा जी ने और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये 10 days का एक लॉन्ग फेस्टिवल है। ये दिसंबर 1 से होस्ट किया जाएगा और ये मेन फोकस होता है ट्राइबल क्राफ्ट एंड कल्चर मध्य प्रदेश के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द्वारे सरकार टू अवेयर पीपल अबाउट द 11th स्टेट रन वेलफेयर स्कीम एंड हेल्प देम अवेल इट्स बेनिफिट? किसने लॉन्च किया है? कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है द्वारा सरकार, जिससे कि अवेयर करा सके लोगों को 11th स्टेट रन वेलफेयर स्कीम के बारे में और उन्हें हेल्प कर सके कि वो अवेल कर सके उसके बेनिफिट। सो कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च किया? मैं ऑप्शन में राजस्थान, बी दिया वेस्ट बंगाल, सी दिया गुजरात, डी दिया नन ऑफ दिस। सो जिस स्टेट ने ये लॉन्च किया द्वारे सरकार, दैट इज वेस्ट बंगाल। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्च द्वारे सरकार गवर्नमेंट एट डोर स्टेप आउटरीच प्रोग्राम टू इंश्योर दैट पीपल कैन अवेल बेनिफिट ऑफ 11th स्टेट रन वेलफेयर स्कीम एट कैंप्स सेट अप फॉर दिस पर्पज। सो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है द्वारे सरकार एक आउटरीच प्रोग्राम है कि जिससे कि वो इंश्योर करा सके लोगों को कि वो बेनिफिट ले सके ऑफ 11th स्टेट रन वेलफेयर स्कीम का एट कैंप सेटअप फॉर दिस पर्पस। तो कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च किया? दैट इज वेस्ट बंगाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू सीईओ बाटा? बाटा की न्यू सीईओ कौन है? हमें ऑप्शंस में दिया गोपाल विट्ठल, संदीप कटारिया, सी दिया पवन मुंजल, डी दिया नन ऑफ दिस। सो हम ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेशन करते हैं। गोपाल विट्ठल किसके? भारतीय एयरटेल। पवन मुंजल किसके? हीरो मोटोकॉर्प। तो बचा कौन? संदीप कटारिया। संदीप कटारिया कौन है? न्यू सीईओ बाटा के। तो चलिए अब डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। संदीप कटारिया हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी एलिवेटेड एज द ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बाटा शू organization. The footwear major who announced Kataria elevation said he take over from Alexis Nassar, who is stepping down after almost 5 years in the role. संदीप कटारिया जो वो पहले इंडियन है जो बने हैं सीईओ बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन के। ये एक फुटवेयर कंपनी है जिसने अनाउंस किया है कि कटारिया जी को उन्होंने अपना न्यू सीईओ बनाया है। एलेक्स नजार जो है वो पहले इसके सीईओ थे जो अब स्टेप डाउन कर रहे हैं ऑलमोस्ट आफ्टर 5 years इस रोल से। सो अब न्यू सीईओ बाटा के कौन है? संदीप कटारिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑन एपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? कौन सी गवर्नमेंट को सेटअप किया गया एपेक्स कमेटी के लिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट? हमें ऑप्शंस में दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कानपुर, डी दिया नन ऑफ दिस। तो ये सेटअप किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड एन एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट टू क्रिएट कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज matters and to thereby ensure that India meet its obligation under the Paris Agreement. The committee will be chaired by the Secretary of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कॉन्स्टिट्यूट किया एपेक्स कमेटी इसके लिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
पेरिस एग्रीमेंट के लिए, कि जिससे कि वो क्रिएट कर सके कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स जो भी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है उसके मैटर्स के ऊपर। इंडिया जो है मीट करेगा अपने ऑब्लिगेशंस अपने अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। द कमेटी विल बी चेयर्ड, एक कमेटी होगी जिसे चेयर करेंगे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑफिशियल्स जो होंगे 13 अदर मिनिस्ट्री की, वो इससे कमेटी को सर्व करेंगे एज द मेंबर ऑफ द कमेटी। सो कौन सी गवर्नमेंट ने सेटअप किया है एपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन लोन एग्रीमेंट फॉर मेघालय पावर सप्लाई? किसने साइन किया लोन एग्रीमेंट मेघालय पावर सप्लाई के लिए? हमें ऑप्शन दिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी दिया वर्ल्ड बैंक, सी दिया यूरोप डेवलपमेंट बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। सो जिसने साइन किया है लोन एग्रीमेंट मेघालय पावर सप्लाई के साथ दैट इज एशिया डेवलपमेंट बैंक। चलिए डिस्कशन करते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन ए 132.8 million loan agreement to strengthen the power distribution system of Meghalaya. The loan amount will be used to modernize the distribution network and improve the quality of power supply to household, industries and businesses in इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया 132.8 मिलियन का लोन एग्रीमेंट कि जिससे कि वो स्ट्रेंथन दे सके अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मेघालय में। ये लोन अमाउंट जो है वो यूज किया जाएगा कि जिससे कि वो मॉडर्नाइज कर सके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, इम्प्रूव कर सके अपनी क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई को जो कि जाती है हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज के पास और बिजनेसेस के पास। कहाँ पे? इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय। सो किसने साइन किया है लोन एग्रीमेंट मेघालय पावर सप्लाई के साथ? दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। और कितने का साइन किया? 132.8 मिलियन का लोन। अब हमारे इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बुक नेम्ड फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक इज रिलीज्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। द बुक विल टेल यू अबाउट द ट्रेड, फाइनेंस एंड डिजास्टर रिस्क। बुक का नाम, जिस बुक का नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, इस बुक को रिलीज किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और ये बुक आपको बताएगी ट्रेड, फाइनेंस और डिजास्टर रिस्क के बारे में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लुइस हैमिल्टन हैज वॉन द 2020 ब्राह्मिस ग्रैंड प्रिक्स at Brahmin International Circuit, Bahrain. Lewis Hamilton has won the 2020 Bahrain Grand Prix at Bahrain International Circuit. Lewis Hamilton ने जीता है 2020 Bahrain Grand Prix एट bahrain इंटरनेशनल सर्किट में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर 2020। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या होती है? ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या थी? ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सिंगल वर्ल्ड कप फेमस फुटबॉलर पापा बॉबा डियोप पास्ड अवे। पापा बॉबा डियोप कौन थे? वो एक बहुत बड़े फेमस फुटबॉलर थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बीएसएफ सेलिब्रेटेड द 56 राइजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2020। बीएसएफ ने सेलिब्रेट किया 56 राइजिंग डे 1 दिसंबर 2020 को और ये फॉर्म हुआ था 1 दिसंबर 1965 को एज द यूनिफाइड सेंट्रल एजेंसी आफ्टर द इंडो-पाक एंड इंडिया-चाइना फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया। ये 1 दिसंबर 1965 के बाद इसी यूनिफाइड सेंट्रल एजेंसी ने आफ्टर इंडो-पाक और इंडिया-चाइना का जो प्रॉब्लम हुआ था बॉर्डर्स पे, उसके बाद इस डे को एज अ बीएसएफ सेलिब्रेशन 56 रेजिंग डे बोला गया है। मतलब ये 56 है तो इसलिए इसका नाम 56 है और इसे कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को। सो पहला पॉइंट क्या है? फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक जो बुक है इसे किसने रिलीज किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और ये बुक क्या बताती है? ट्रेड, फाइनेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। लुइस हैमिल्टन ने क्या जीता है? 2020 ब्राह्मिस ग्रैंड प्रिक्स। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया? 1 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या थी? ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पापा बॉबा डियोप कौन है? ये फेमस फुटबॉलर है। बीएसएफ ने सेलिब्रेट किया अपना 5th रेजिंग डे कब? 1 दिसंबर 2020 को। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एक्सपेक्टेड टू बी द चीफ गेस्ट एट 2021 रिपब्लिक डे? किसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है चीफ गेस्ट एट 2021 रिपब्लिक डे में? हमें ऑप्शंस दिए यूएसए, बी दिया यूके, सी दिया नॉर्वे, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है यूके को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैज एक्सेप्टेड द इन्विटेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बी द चीफ गेस्ट एट इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन जनवरी 26, 2021 इन न्यू दिल्ली। सो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन ने एक्सेप्ट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इन्विटेशन। किसके लिए? चीफ गेस्ट एट इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए, जो कि होगा 26 जनवरी 2021 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स?
कौन सी सिटी जो है मोस्ट पॉपुलेटेड है वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू द यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा? हमें ऑप्शन भी दिया लाहौर, बी दिया न्यूयॉर्क, सी दिया दिल्ली, डी दिया नन ऑफ दिस। सो जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू द यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स दैट इज लाहौर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। पाकिस्तानी सिटी लाहौर वॉज वंस अगेन फाउंड टू बी द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स डेटा। ये जो डेटा है ये आया है, ये है अकॉर्डिंग टू द यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स डेटा, और उन्हीं के डेटा के अकॉर्डिंग जो लाहौर है उसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड अ क्लाइमेट इमरजेंसी एंड प्रॉमिस टू मेक इट्स पब्लिक सेक्टर कार्बन न्यूट्रल बाय 2025? किसने डिक्लेयर किया है क्लाइमेट इमरजेंसी और प्रॉमिस किया है पब्लिक सेक्टर को कार्बन न्यूट्रल बाय 2025 के लिए? हमें ऑप्शंस पे दिया हुआ है फिनलैंड, बी दिया न्यूजीलैंड, सी दिया ब्राजील, डी दिया नन ऑफ दिस। तो ये डिक्लेयर किया क्लाइमेट इमरजेंसी और कार्बन न्यूट्रल बाय 2025 दैट इज डन बाय न्यूजीलैंड। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड प्रॉमिस इट्स पब्लिक सेक्टर वुड बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2025 as it declared a climate emergency, a symbolic move that critics said needed to be backed with greater action to reduce emission. So न्यूजीलैंड ने प्रॉमिस किया है पब्लिक सेक्टर को that it would become कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा 2025 तक, और उन्होंने डिक्लेयर किया है एक क्लाइमेट इमरजेंसी। एक सिंबॉलिक मूव है जिसे क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, बट इट इज़ अ ग्रेटर एक्शन कि जैसे कि ये रिड्यूस कर सके एमिशन। किसने डिक्लेयर किया है क्लाइमेट इमरजेंसी? दैट इज डिक्लेयर बाय न्यूजीलैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन? किसने लॉन्च किया सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन? हमें ऑप्शन दिए किरण रिजिजू, बी दिया अमित शाह, सी दिया हर्षवर्धन, डी दिया नन ऑफ दिस। सो सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन ये लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द मेगा साइक्लिक इवेंट विच स्टार्ट ऑन 7 दिसंबर 2020 विल रन फॉर 25 days till 31st December 2020. This will be held across the country in each district, and citizen can participate by registering on Fit India website, cycle daily a distance of their choice, and share their image and videos on social media, tagging as the Fit India off and using the hashtag Fit India Cyclone and New India Fit India. ये जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि मेगा साइकिलिंग इवेंट है जो 7 दिसंबर से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 25 डेज तक के लिए, मतलब 31 दिसंबर तक का, और ये क्रॉस द कंट्री होगा और इसमें काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं फिट इंडिया की वेबसाइट पे जाके। तो किसने लॉन्च किया सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन? दैट इज लॉन्च बाय किरण रिजिजू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिंग द बेल एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टू मार्क द लिस्टिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन द एक्सचेंज? किसने बेल बजाई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे फॉर द लिस्टिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन द एक्सचेंज? लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बॉन्ड्स है वो लिस्ट हो रहे हैं, तो किसने बेल बजाई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? सो हमें ऑप्शन दिया हुआ है योगी आदित्यनाथ, बी दिया प्रमोद सावंत, सी दिया जयराम ठाकुर, डी दिया ननौती। सो ये बजाई है योगी आदित्यनाथ ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रिंग द बेल एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन मुंबई एट द लिस्टिंग बॉन्ड ऑफ लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी ने बेल बजाई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मुंबई में, किसके लिए? एट द लिस्टिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो किसने बजाई है बेल? योगी आदित्यनाथ जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ 2020 किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड? किसने जीता है 2020 किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड? हमें ऑप्शन दिया ICAR, बी दिया ICMR, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये जीता है ICAR ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड वाज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर इट्स कमिटमेंट टू राइजिंग अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल, particularly during last year World Soil Day celebration, which addressed soil erosion under the motto Stop Soil Erosion, Save Our Future. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Srindhor of Thailand will give the award. Princess Maha Chakri Srindhor of Thailand will give the award. So King Bhumibol का जो World Soil Day Award है इसे कंफर्ट किया है, मतलब इसकी विनर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दिया है टू राइजिंग अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट भी किया जाता है कि जिससे कि वो लोगों में अवेयरनेस बढ़ा सके हेल्दी सॉइल के लिए। ठीक है, और इसका मोटो क्या था? स्टॉप सॉइल इरोजन एंड सेव अवर फ्यूचर। सो किसने जीता है किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड? दैट इज ICAR।
विच इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन 11.5 मेगावाट पावर प्लांट बीइंग सेट अप एट बिदादी। किसने लेड किया फाउंडेशन स्टोन 11.5 मेगावाट पावर प्लांट के लिए जिसे सेटअप किया जाए बिदादी में। हमें ऑप्शंस भी दिया हुआ है, BS येदियुरप्पा, B दिया नीतीश कुमार, C दिया विजय रूपानी, D दिया नन ऑफ दिस। सो ये फाउंडेशन स्टोन जो है 11.5 मेगावाट पावर प्लांट का जिसे सेटअप किया गया बिदादी में, इसे सेटअप किया है BS येदियुरप्पा जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, मतलब इसका जो फाउंडेशन स्टोन है 11.5 मेगावाट पावर प्लांट का, इसे किया है BS येदियुरप्पा जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा laid the foundation stone for a 11.5 megawatt waste to energy plant near Bidadi. This plant is expected to process 600 ton per day of inorganic waste. Bangalore generate close to 5,000 ton of waste daily, of which about 2,500 ton is organic, about 100 ton in inert material sweeping waste and 1,500 ton inorganic. So कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा जी ने फाउंडेशन स्टोन ये लेड किया है 11.5 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट नियर बदादी में, ठीक है। और ये प्लांट एक्सपेक्ट करता है प्रोसेस करेगा ये 600 टन पर डे का इनऑर्गेनिक वेस्ट को, और बेंगलुरु क्या होगा जनरली क्लोज करेगा 500 टन का वेस्ट डेली, जिसमें से 2500 टन का जो होगा वो ऑर्गेनिक होगा और 100 टन का वो स्वेपिंग वेस्ट होगा, 1500 का टन का इनऑर्गेनिक होगा। सो किसने ये लेड किया फाउंडेशन स्टोन फॉर एन 11.5 मेगावाट पावर प्लांट बीइंग सेट अप एट बिदादी, दैट इज लेड बाय BS येदियुरप्पा हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। किसने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। हमें ऑप्शन दिए IOCL, B दिया भारत पेट्रोलियम, C दिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, D दिया नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया IOCL ने। IOCL की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लॉन्च द नेशन फर्स्ट 100 octane petrol, helping India join a select league of nations globally that have such superior क्वालिटी फ्यूल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया नेशन का फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल, जो कि हेल्प करेगा इंडिया को ज्वाइन करने में लीग ऑफ नेशंस ग्लोबली सच ए सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फ्यूल। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइंड $50 million लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इन वेस्ट बंगाल। किसने साइन किया 50 मिलियन का लोन एग्रीमेंट कि जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी वेस्ट बंगाल में। हमें ऑप्शन में दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक, B दिया वर्ल्ड बैंक, C दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, D दिया नन ऑफ दिस। सो ये साइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट have signed a 50 million policy-based loan to improve financial management procedure and operational efficiency aimed at achieving more fiscal saving, promote informed decision making and improve service delivery in West Bengal. So Asian Development Bank और सेंट्रल बैंक ने साइन किया है 50 मिलियन की पॉलिसी बेस्ड लोन, जिसमें कि ये इम्प्रूव करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, जिससे कि अचीव कर पाएंगे फिस्कल सेविंग और प्रमोट करेंगे डिसीजन मेकिंग और इम्प्रूव करेंगे सर्विस डिलीवरी वेस्ट बंगाल में। सो किसने साइन किया ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 50 मिलियन का लोन एग्रीमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर बिकम द फास्टेस्ट टू अचीव 12,000 रन इन ODI। कौन से क्रिकेटर ने बहुत ही जल्दी अचीव करे 12,000 रन ODI इन क्रिकेट में। हमें ऑप्शन दिया विराट कोहली, B दिया चेतन शर्मा, C दिया रोहित शर्मा, D दिया नन ऑफ दिस। सो ये जो क्रिकेटर है जिसने अचीव करे हैं फास्टेस्ट 12,000 रन ODI में क्रिकेट में, ये अचीव करे विराट कोहली जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडियन कैप्टन विराट कोहली मेड yet another batting record his own when he became the fastest to reach the 12,000 run mark in ODI cricket. Kohli achieved the milestone when his score was 23 in the third ODI against Australia and Canberra. So इंडियन कैप्टन विराट कोहली है जिन्होंने बहुत ही जल्दी बनाए हैं 12,000 रन ODI के मैच में। सो अब हमें इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया गया। सो फर्स्ट पॉइंट है, इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेरिटरी। इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल का अंडमान और निकोबार आइलैंड से। इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 दिसंबर। इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी कब ऑब्जर्व किया गया था? 2 दिसंबर को। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है?
2 दिसंबर को। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है कि जिससे कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके अबाउट द राइजिंग पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, एज वेल एज शिफ्ट द अटेंशन ऑफ पीपल विद रिगार्ड टू द पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, कि जिससे क्रिएट कर सके अवेयरनेस राइजिंग पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल के ऊपर, और शिफ्ट कर सके अटेंशन लोगों की पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स के ऊपर, कि जिससे कि उनके अंदर और भी जागरूकता है कि वो बढ़ते हुए पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। क्यों? कि जिससे कि वो क्रिएट कर सके अवेयरनेस और ड्राइव कर सके डिजिटल लिटरेसी इन अनडिजर्व कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्कर एंड ग्रामी विनिंग इंडियन कंपोजर AR रहमान हैज बीन रोप्ड इन एन एम्बेसडर ऑफ BAFTA ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया। AR रहमान जिन्हें की ऑस्कर और ग्रामी अवार्ड मिल चुका है, उन्हें एम्बेसडर बनाया गया BAFTA ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया में। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी है एंटीशिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। कहाँ से? अंडमान निकोबार से। सेकेंड है इंटरनेशनल डे ऑफ द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, कि जिससे कि वो क्रिएट कर सके अवेयरनेस बढ़ते हुए पॉल्यूशन के ऊपर। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, जिससे कि वो क्रिएट कर सके अवेयरनेस और ड्राइव कर सके डिजिटल लिटरेसी। ऑस्कर और ग्रैमी विनर जो है AR रहमान, उन्हें बनाया गया है एम्बेसडर ऑफ द BAFTA। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज साइंड प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद भूटान टू अलाउ ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द रेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द टू कंट्रीज एंड टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड बिटवीन देम। किसने साइन किया है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भूटान के साथ, कि जिससे कि वो अलाउ कर सके उन्हें ड्यूटी फ्री एक्सेस का गुड्स का बिटवीन इन दो कंट्रीज के बीच में, और जिससे कि वो बूस्ट कर सके बायलैटरल ट्रेड उनके बीच में। सो हमें फर्स्ट में दिया हुआ बांग्लादेश, बी दिया गोवा, सी दिया इंडिया, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये किसने साइन किया? ये साइन किया है भूटान के साथ बांग्लादेश ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बांग्लादेश साइन इट मेड इन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद भूटान टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। कॉमर्स मिनिस्टर टीपू मुंशी एंड भूटानीज इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्टर लोम्पो लोकनाथ शर्मा साइन द एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइड। सो बांग्लादेश ने ये साइन किया है मेड इन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भूटान के साथ, कि जिससे कि वो बूस्ट कर सके बायलैटरल ट्रेड इन दो कंट्रीज के बीच में। कॉमर्स मिनिस्ट्री में से टीपू मुंशी और भूटानीज इकोनॉमिक अफेयर जो मिनिस्टर है लेम्पो लोकनाथ शर्मा ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। कौन सा एग्रीमेंट? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। किसने? भूटान ने। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर। किससे अपॉइंट किया गया फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर? हमें ऑप्शंस में दिया अरविंद कृष्णा, बी दिया सलील पारेख, सी दिया कुलदीप भांडू, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया है कुलदीप भांडू को। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द ईस्ट प्लेयर एंड कोच मिस्टर कुलदीप भांडू हैज एडेड अनदर फेदर इन हिज कैप आफ्टर ही वाज अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया। सो कुलदीप भांडू जी को अपॉइंट किया गया है फिट इंडिया का एम्बेसडर। अरविंद कृष्णन कौन है? वो IBM के चेयरमैन है और प्रेसिडेंट है और CEO है। सलील पारेख कौन है? वो इन्फोसिस के इंटीरियम CEO एंड MD है। सो मैंने इसमें आपको क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनके बारे में बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज साइन MOU विद USA फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन। किसने साइन किया MOU USA के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन पे? हमें ऑप्शंस दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी दिया चाइना, सी दिया बोथ एंड, बी डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये MOU USA के साथ साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमें यही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये MOU साइन किया है USA के साथ। किसके लिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? हमें ऑप्शंस में दिया नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन, बी दिया खरसंग पुलिस स्टेशन, सी दिया कांत पुलिस स्टेशन, डी दिया नन ऑफ दिस। सो इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वो है नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नोंगपोक सेकमाई इन मणिपुर थोबल डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन इन द कंट्री फॉलोड बाय AWPS सुरामंगलम इन तमिलनाडु, सलीम सिटी एंड खारसंग इन अरुणाचल प्रदेश, चंगलांग डिस्ट्रिक्ट द यूनियन होम मिनिस्ट्री। सो नोंगपोक सेकमाई जो मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है उसको वहाँ का बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन बनाया गया है कंट्री का। किसके द्वारा? AWPS सुरमंगलम तमिलनाडु में जो है उनके द्वारा। बट आपको मेन ध्यान में क्या रखना है कि बेस्ट पुलिस स्टेशन इंडिया में कौन सा है? नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिज इज नेम एज जय हिंद ब्रिज टू कॉमेमोरेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। कौन से ब्रिज को नाम दिया गया है जय हिंद ब्रिज की, जिससे कि वो बना सके 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस? हमें ऑप्शन दिए मजर हैट ब्रिज, बी दिया पम्बम
ब्रिज, सी दिया हावड़ा ब्रिज, डी दिया अकबर अली। सो ये जो ब्रिज है जिसको नाम दिया गया जय हिंद ब्रिज और जिसके ऊपर बर्थ एनिवर्सरी बनाई जा रही है सुभाष चंद्र बोस जी की, उस ब्रिज का नाम है मजरहैट ब्रिज। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी नेम द न्यूली बिल्ड मजरहैट ब्रिज इन कोलकाता एज जय हिंद ब्रिज टू कॉमेमोरेट द 125th birth anniversary of Subhash Chandra Bose. The new bridge, which has been built in the place of an old one that collapsed in September 2018, will be inaugurated by Banerjee. So चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी जी ने ये बनाया है, न्यूली बिल्ड किया है मजरहैट ब्रिज कोलकाता में, जिसका नाम दिया है जय हिंद ब्रिज और ये बनाया गया है 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। और इस न्यू ब्रिज को बिल्ड किया गया है ओल्ड वन के साथ जो कि कोलैप्स हो गया था 2018 में। और इसे किसे इनॉग्रेटेड किया है? ममता बनर्जी जी ने। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अचीव हाईएस्ट एवर रेटिंग पॉइंट इन T20? किसने रिसीव करी है हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट T20 में? हमें ऑप्शन में दिया टॉम बेंटन, बी दिया डेविड मलन, सी दिया कार्तिक त्यागी, डी दिया हुआ है विराट कोहली। सो ये अचीव करे है हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट, ये अचीव करे टॉम बेंटन ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंग्लैंड डेविड मलन हैज अकॉम्प्लिश्ड द हाईएस्ट एवर रेटिंग पॉइंट फॉर बैट्समैन इन द ICC मेंस T20 player ranking following a tremendous performance against South Africa and the recently concluded T20I series. So किसे दिया गया है ये अवार्ड? डेविड मैलन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has become first ever टाइम किड ऑफ द ईयर? किसे बनाया है टाइम किड ऑफ द ईयर? सो हमें ऑप्शन दिया महक कपूर, बी दिया गीतांजलि राव, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये बनाया गया गीतांजलि राव को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। 15-year-old गीतांजलि राव who was chosen as the first ever kid of the year by Time magazine has been recognized for her groundbreaking work as a scientist and innovator who used technology to tackle issues to contaminating drinking water and cyberbullying. सो ये जो 15 साल की जो लड़की है गीतांजलि राव, देखिए कितनी छोटी है, इसे दिया गया है किड ऑफ द ईयर का अवार्ड। और इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है एज अ साइंटिस्ट और एज एन इनोवेटर कि ये टैकल करती है इश्यूज को, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ द 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज? किसे बनाया गया है विनर? कौन बना है विनर 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज का? मैं ऑप्शन में दिया हुआ है मैगी मैकडोनल्ड, बी दिया हुआ है पीटर अपाची, सी दिया रंजीत सिंह दिसाले, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये बनाया गया रंजीत सिंह दिसाले को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एन इंडियन स्कूल टीचर हैज बीन अवॉर्डेड द 2020 ग्लोबल टीचर prize and has vowed to give half of the 1 million prize money to the runner-up. The award, which is run by the Varke Foundation in partnership with UNESCO, celebrate exceptional teachers who have made an outstanding contribution to their profession. So ये जो इवेंट है ये यूनेस्को के साथ कौन कर रहा है? वार्के फाउंडेशन ने पार्टनरशिप करी है यूनेस्को के साथ और ये सेलिब्रेट करते हैं एक्सेप्शनल टीचर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपने प्रोफेशन में। और ये किसको दिया गया? रंजीत सिंह दिसाले जी को ये अवार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स? किसे बनाया गया फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स? हमें ऑप्शन दिए फकीर चंद कोहली, बी दिया नरेंद्र सिंह कानपने, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये बनाया नरेंद्र सिंह कानपे जी को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रीन्यूड फिजिक्स बिजनेसमैन एंड सिख activist Narendra Singh Kanpe passed away. He was 94, born in Punjab, Moga. Kanpe, who had been living in the US, was called the father of fiber optics and had more than 100 patents in his name. So इन्हें बोला जाता है father of fiber optics, जिसे नरेंद्र सिंह कानपे को। और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे रखा है कि जिससे आपको पता चले कि वो कौन थे और उनकी डेथ हो चुकी है। He passed away, ठीक है। और ये कहाँ से थे? पंजाब मोगा से थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन Who has conducted PASIX exercise with Indian Navy? किसने कंडक्ट करी PASIX इंडियन नेवी के साथ? हमें ऑप्शंस में रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या नन ऑफ दिस। सो ये कंडक्ट करी है रशिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द इंडियन नेवी इज अंडरटेकिंग अ पैसेज एक्सरसाइज विद रशियन फेडरेशन नेवी इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन फ्रॉम 4th to 5th December. The exercise involved participation of Runfu guided missile cruiser Varyag, large anti-submarine ship and Admiral Pantalev and medium ocean tanker Penchinga. सो इंडियन नेवी ने ये जो एक्सरसाइज करी है ये रशिया के साथ करी है। कब से लेकर
कब तक 4 से लेकर 5 दिसंबर तक। अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है December 3 को और इसकी थीम क्या थी, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। नेक्स्ट पॉइंट है द ओनर ऑफ MDH धर्मपाल गुलाटी हैज पास्ड अवे। धर्मपाल गुलाटी कौन थे, वो MDH जो मसाले उनके ओनर थे। नेक्स्ट है इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन December 4, 2020। इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, December 4 को और इसकी थीम क्या होती है, इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेंसिव। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, 4 दिसंबर को। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एथलीट टर्न एक्टर रेफर जॉनसन हु वाज 1960 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन द डिकैथलॉन हैज पास्ड अवे। रेफर जॉनसन कौन थे, वो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एथलीट थे और एक्टर भी थे। नेक्स्ट है द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जफरुल्लाह खान जमाली हैज पास्ड अवे। जफरुल्लाह खान जमाली कौन थे, वो 15th प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। Next is the former French president Valéry Giscard d'Estaing has passed away at the age of 94. Valéry Giscard d'Estaing कौन थे, वो एक फ्रेंच प्रेसिडेंट थे। सो फर्स्ट हमें दिया हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कब ऑब्जर्व किया गया, 3 दिसंबर को और इसकी थीम क्या थी, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। MDH ओनर के मसालों के जो ओनर है वो कौन है, धर्मपाल गुलाटी। इंडियन नेवी डे जो कब सेलिब्रेट किया था, 4 दिसंबर को और इसकी थीम क्या थी, इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेंसिव। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक कब ऑब्जर्व किया गया, 4 दिसंबर को। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एथलीट रेफर जॉनसन कौन थे, वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट एथलीट थे। जफरुल्लाह खान जमाली कौन थे, वो 15th प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। और वैलेरी गिस्कार्ड d'Estaing कौन थे, वो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम सेकंड नेशन टू प्लांट फ्लैग ऑन द मून। कौन बना है सेकंड नेशन जो कि प्लांट करेगा फ्लैग ऑन द मून। हमें ऑप्शन से रशिया, गोवा, चाइना या डी नन ऑफ दिस। तो ये बना चाइना। चलिए डिस्क्रिप्शन पर, चाइना हैज प्लांटेड इट flag on the moon more than 50 years after the US first planted the stars and strips there. The picture from China National Space Administration shows the 5-striped red flag holding still in the on the windless lunar space. So China ने planted किया है एक flag on the moon more than 50 years after the US planted the stars and space। और इसकी पिक्चर जो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन शो से आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द एशियन ऑफ द ईयर। किसी बनाया गया एशियन ऑफ द ईयर। हमें ऑप्शन दिए आधार पूनावाला, बी दिया डॉक्टर कृष्णन ईला, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो एशियन ऑफ द ईयर जो है ये बनाया गया है आधार पूनावाला जी को। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। आधार पूनावाला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज अमंग 6 पीपल नेम्ड एशियन ऑफ द ईयर बाय सिंगापुर लीडिंग। सो आधार पूनावाला जी जो CEO है सीरम इंस्टीट्यूट के, उन्हें बनाया एशियन ऑफ द ईयर और इन्हें ये अवार्ड दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अप्रूव 190 मिलियन लोन टू अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन बैंगलोर। किसने अप्रूव किया 190 बिलियन डॉलर का लोन कि जिससे कि वो अपग्रेड कर सके अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बैंगलोर में। सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी दिया वर्ल्ड बैंक, सी दिया यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये अप्रूव किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव USD 190 मिलियन लोन फॉर मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन कर्नाटका कैपिटल सिटी ऑफ बैंगलोर। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया 190 मिलियन डॉलर का लोन कि जिससे कि वो मॉडर्नाइज कर सके और अपग्रेड कर सके अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। किसने किया है अप्रूव 190 मिलियन डॉलर का लोन बैंगलोर को। ये अप्रूव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हु इज द विनर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज। कौन है विनर रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज का। मैं ऑप्शंस में दिया राजकमल झा, बी दिया राजकुमार राव, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो इसकी विनर है राजकमल झा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। जर्नलिस्ट ऑथर राजकमल झा has won the 3rd Rabindranath Tagore Literacy Prize for his novel The City and the Sea। So इन्हें ये अवार्ड मिला The City and the Sea के लिए। तो किसने जीता है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज, दैट इज राजकमल झा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज साइन ए पैक्ट विद द इसरो टू लॉन्च इट्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑन इसरोज वर्कहॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट इन अर्ली 2021। किसने साइन किया है इसरो के साथ कि वो लॉन्च करेंगे अपना फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसरो वर्कहॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च करेंगे व्हीकल रॉकेट कब, अर्ली 2021 में। सो ये किसने साइन किया इसरो के साथ। सो हमें ऑप्शन पे पिक्सल, बी दिया स्पेसएक्स, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये साइन किया पिक्सल ने। चलिए डिस्कशन में पढ़ते हैं। स्पेस स्टार्टअप पिक्सल हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद स्टेट रन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
Limited to launch the country's first private remote sensing satellite on an ISRO PSLV rocket in early 2021. स्पेस स्टार्टअप पिक्सल ने साइन किया ये एग्रीमेंट स्टेट रन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ कि वो लॉन्च करेगा कंट्री का फर्स्ट प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कहाँ? इसरो PSLV रॉकेट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक अप्रूव्ड अ $2.5 मिलियन टेक्निकल असिस्टेंट टू सपोर्ट एडवांस बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन इंडिया। कौन से बैंक ने अप्रूव किया है 2.5 मिलियन टेक्निकल असिस्टेंट सपोर्ट किसके लिए? एडवांस बायोफ्यूल डेवलपमेंट इंडिया में। सो कौन से बैंक ने किया? हमें ऑप्शन दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी दिया वर्ल्ड बैंक, सी दिया यूरोपियन सेंट्रल बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये अप्रूव किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मल्टीलेटरल लैंडिंग एजेंसी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ $2.5 मिलियन अबाउट ₹18 crores technical assistance to support advanced biofuel development in India. The grant is funded from the Asia Clean Energy Fund financed by the government of Japan under the Clean Energy Financing Partnership Facility and the Republic of Korea East Asia and Knowledge Partnership Fund. So multilateral leading agency Asian Development Bank ने अप्रूव किया 2.5 मिलियन का टेक्निकल असिस्टेंट कि वो सपोर्ट करेंगे एडवांस बायोफ्यूल डेवलपमेंट इंडिया में, और ये फंडेड किया है फ्रॉम एशिया क्लीन एनर्जी फंड जिसे फाइनेंस किया है गवर्नमेंट ऑफ जापान ने, ठीक है, अंडर द क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया ई एशिया नॉलेज पार्टनरशिप फंड। सो किसने अप्रूव किया 2.5 मिलियन का टेक्निकल असिस्टेंट कि वो सपोर्ट करेंगे एडवांस बायोफ्यूल डेवलपमेंट इंडिया में? ये किया है अप्रूव एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वर्चुअली इनॉग्रेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। किसने इनॉग्रेट किया कंस्ट्रक्शन वर्क आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट है? ऑप्शन में दिया हुआ नरेंद्र मोदी, बी दिया नितिन गडकरी, सी दिया पीयूष गोयल, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये वर्चुअली इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए डिस्कशन में बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। इन द ट्वीट द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट विल बूस्ट ईज ऑफ लिविंग फॉर द पीपल ऑफ आगरा एज वेल एज टूरिस्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंस्ट्रक्शन की है उन्होंने आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की, और उन्होंने अपने ट्वीट में बोला है कि ये उन्होंने इसलिए इनॉग्रेट किया है कि लोगों को थोड़ा ईजी बनाने के लिए, उनकी ट्रांसपोर्ट को, ईज ऑफ लिविंग के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन F2 रेस। कौन है पहला इंडियन जिसने जीता है F2 रेस? हमें ऑप्शंस में दिया जेहान दारूवाला, बी दिया करण शर्मा, सी दिया आदित्य कुमार, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये जीता जेहान दारूवाला ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया जेहान दारूवाला क्रिएटेड अ हिस्ट्री एज ही बिकम द फर्स्ट ड्राइवर फ्रॉम द कंट्री टू विन एंड Formula 2 रेस व्हेन ही फिनिश ऑन द टॉप स्टेप ऑफ द पोडियम एट सेकर स्प्रिंट रेस इन बहारमन। Daruwala, who raced for Carlin, edged past the like Mike. So जेहान दारूवाला ने क्रिएट करी है हिस्ट्री और वो पहले ड्राइवर बने हैं कंट्री से जिन्होंने जीती है फॉर्मूला 2 की रेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक लाइसेंस गॉट कैंसिल बाय आरबीआई। कौन से बैंक का लाइसेंस जो है आरबीआई के द्वारा कैंसिल किया गया? मैं ऑप्शंस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी दिया बैंक ऑफ बड़ौदा, सी दिया करज जनता सहकारी बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। सो कौन से बैंक है जिसका लाइसेंस कैंसिल किया गया आरबीआई के द्वारा? बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ये है करज जनता सहकारी बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। आरबीआई स्टेटेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज वाइड ऑर्डर डेटेड December 7, 2020 कैंसिल द लाइसेंस ऑफ द करज जनता सहकारी Bank Limited, Karan, Maharashtra to carry on banking business with effect from the close of business on December 7, 2020. As per the RBI notification, Karan Janta Sahakari Bank Limited was unable to maintain the minimum cash which is required for every registered cooperative bank in order to operate. So एक minimum cash होता है जो कि require होता है every registered cooperative bank के लिए कि उसे operate करना पड़ता है, ठीक है। ये अपने banking operations को इतने अच्छे से operate नहीं कर पाए थे, ये अपना minimum cash इतने अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाए थे और आरबीआई की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उन्हें, इसलिए उन्होंने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज साइन एमओयू विद आईआईएफएम भोपाल फॉर नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट। किसने साइन किया एमओयू आईआईएफएम भोपाल के साथ नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए? हमें ऑप्शन दिए एनटीपीसी, बी दिया भारत डायनामिक्स, सी दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डी दिया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये एमओयू आईआईएफएम के साथ साइन किया है भोपाल नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए, ये साइन किया एनटीपीसी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एनटीपीसी द कंट्री लार्जेस्ट पावर जनरेशन
Generator announced it has signed a memorandum of understanding with IIFM Bhopal to implement the Narmada Landscape Restoration Project. The program is being implemented in partnership with a grant in aid from NTPC and United States Agency for International Development in Equal Proportion. So NTPC जो कंट्री की लार्जेस्ट पावर जनरेटर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने MOU साइन किया है IIFM के साथ। क्यों साइन किया है? कि वो इम्प्लीमेंट कर सके नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को। अब हम इम्पोर्टेंट पीपल और इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करते हैं। पहला है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M. Venkaiah Naidu has released the book titled 40 Years with Abdul Kalam, Untold Stories, a book on the life of the former president of India, Dr. APJ Abdul Kalam। So वाइस प्रेसिडेंट जो है M. Venkaiah Naidu ने एक बुक रिलीज करी है 40 Years with Abdul Kalam, Untold Story, और ये बुक जो है उनकी लाइफ पर है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 दिसंबर को, और इसकी थीम क्या होती है? टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। नेक्स्ट है वर्ल्ड सॉइल डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 दिसंबर को, जिससे कि वो क्रिएट कर सके अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी फॉर ह्यूमन वेल बीइंग, फूड सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन दिनेश वास शर्मा हु वाज अर्लियर हेडेड द इंटेलिजेंस ब्यूरो हैज पास्ड अवे। सो पहला पॉइंट क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M. वेंकैया नायडू ने कौन सी बुक रिलीज करी है? 40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 दिसंबर को। इसकी थीम क्या थी? टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट किया था? 5 दिसंबर को। और ये क्या दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है कि हमें क्रिएट करनी चाहिए अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी लोगों के लिए, फूड सिक्योरिटी और इकोसिस्टम के लिए। दिनेश वास शर्मा कौन थे? ये लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर थे और इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट CEO ऑफ WHO फाउंडेशन। किसे अपॉइंट किया गया फर्स्ट CEO ऑफ द WHO फाउंडेशन? हमें ऑप्शन में दिया अनिल सोनी, बी दिया करण अदानी, सी दिया राजीव सिंह, डी दिया मोहित मल्होत्रा। सो फर्स्ट CEO ऑफ द वर्ल्ड WHO फाउंडेशन का बनाया गया है अनिल सोनी को। चलिए बाकी सारे ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। अदानी ग्रुप के कौन है? करण अदानी। राजीव सिंह किसके? DLF के। करण अदानी किसके? अदानी ग्रुप के। और अब बचा कौन? मोहित मल्होत्रा, ये है डाबर के CEO। तो हमारे ऑप्शन में क्या बचा? अनिल सोनी। अनिल सोनी पहले है जिन्हें CEO है जिन्हें अपॉइंट किया गया WHO फाउंडेशन के लिए। हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंडियन ओरिजिन ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड द WHO फाउंडेशन। द न्यूली लॉन्च्ड द WHO फाउंडेशन वर्क अलोंगसाइड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस द मोस्ट प्रेसिंग हेल्थ चैलेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड। सो अनिल सोनी जी को अपॉइंट किया गया है पहला CEO जिन्होंने न्यूली लॉन्च किया है WHO फाउंडेशन और वर्क कर रहे हैं WHO के साथ। और यही हमारा इस क्वेश्चन में पूछा गया है किसे अपॉइंट किया गया है? दैट इज अनिल सोनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? हमें ऑप्शन दिया 10th, 9th, 17th या 30th। सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 10th। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इंडिया ज्वाइन द टॉप 10 कंट्रीज इन दिस ईयर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट मेड टू ब्रिंग डाउन इंडियाज कार्बन एमिशन। ऑन द अदर हैंड द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूड इन द वर्स्ट परफॉर्मेंस कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इंडिया ने ज्वाइन किया टॉप 10 कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में फर्स्ट टाइम। और इसका रिजल्ट क्या है कि इंडिया ने अपने कार्बन एमिशन के ऊपर काम किया है, ठीक है। और US क्या है, इसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री आई है पहली बारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेट वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020। किसने इनॉग्रेट करी है वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020? हमें ऑप्शन दिया रविशंकर प्रसाद, बी दिया अर्जुन मुंडा, सी दिया PM मोदी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये इनॉग्रेट किया PM मोदी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डिलीवर द इनॉग्रेल एड्रेस एट द वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020. The IMC 2020 is being organized by the Department of Telecommunication, Government of India and the Cellular Operator Association of India. So प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिलीवर किया है इनॉग्रेल एड्रेस किया है उन्होंने वर्चुअल इंडियन मोबाइल कांग्रेस को 2020 को, ठीक है। सो किसने किया ऐसे एड्रेस? PM नरेंद्र मोदी जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। कौन है विनर यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020? हमें ऑप्शन इन्वेस्ट इंडिया, बी दिया ओला कैब, सी दिया जोमेटो, डी दिया नन ऑफ दी। सो इसकी विनर इन्वेस्ट इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज डिक्लेयर इन्वेस्ट इंडिया एज विनर ऑफ द 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड इन अ सेरेमनी एट इट्स हेडक्वार्टर इन जेनेवा। द अवार्ड रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट
achievement of the world best practice investment promotion agency. The evaluation was based on UNCTAD's assessment of work undertaken by 180 national investment promotion agencies across the world. So United Nations Conference on Trade and Development ने डिक्लेयर करा है इन्वेस्ट इंडिया को विनर 2020 के लिए, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स क्या है, कहाँ है, किसके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर्स है जिनेविया में। और इन्हें ये अवार्ड इसलिए मिला है कि अपनी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए। किसे मिला है, इन्वेस्ट इंडिया को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑन इसरो रॉकेट। किसने लॉन्च किया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसरो रॉकेट पे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दो तरीके से समझाने की कोशिश करी है। पहले भी इसने पूछा था कि किसने इसरो के साथ पार्टनरशिप करी, अब पूछ रहा है कि किसने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया इसरो के साथ। आपको अब तो इसका आंसर पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में, पिक्सल, बीडीओ स्पेसिस, सीडीओ बोथ एंड बी, डीडी और नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया पिक्सल। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। पिक्सल प्राइवेट सैटेलाइट इमेजिनिंग कंपनी विल लॉन्च इट फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्कहॉर्स रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन अर्ली 2021। सो ये 2021 में लॉन्च करेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगा। कौन कर रहा है इसरो के साथ इसे लॉन्च, पिक्सल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QRMP। QRMP की फुल फॉर्म क्या है, हमें ऑप्शन पे दिया क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, क्वार्टरली रेस्ट फिलिंग एंड मंथली पे फॉर टैक्सेस, क्वार्टरली रिटर्न फॉर्म एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड नन ऑफ दिस। सो QRMP की फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। QRMP स्कीम इशूड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हेल्प स्मॉल टैक्स पेयर टू दोज टर्नओवर आर अप टू 5 crores। द QRMP scheme provide to the taxpayer to file a return GSTR 3B on a quarterly basis and pay tax every month. So quarterly return filling and monthly payment of taxes जो है ये इशू किया है CBIC ने, किसके अंदर, अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किसी से की स्मॉल टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक की है वो फाइल कर सके, अपनी रिटर्न फिल कर सके GSTR 3B के अंदर क्वार्टरली बेसिस में और पे कर सके अपना टैक्स, ठीक है। मेनली मैंने आपको इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि किसने इशू किया QRMP, दैट इज issued by the Central Board of Indirect Taxes and Custom। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which historical city fort has been included in the list of UNESCO World Heritage City under it the World Heritage City Program। कौन सी हिस्टोरिकल सिटी है जिसे अभी अभी इंक्लूड किया यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत। हमें ऑप्शन पे दिया लखनऊ, ग्वालियर, दिल्ली या नन ऑफ दिस। सो ये सिटी है ग्वालियर। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। द हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज ऑफ ग्वालियर एंड ओरछा इन मध्य प्रदेश have been included in the list of UNESCO World Heritage Cities under its Urban Landscape City Program according to the state's government। फोर्ट सिटीज ग्वालियर और ओरछा जो मध्य प्रदेश में, उन्हें इंक्लूड किया गया है लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में। किसके अंतर्गत है वो, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज डिक्लेयर एज द टॉलेस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक। कौन सी इसे डिक्लेयर किया गया है टॉलेस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक। हमें ऑप्शन थे K2, B माउंट एवरेस्ट, मकालू, डीडी और नन ऑफ दिस। सो ये डिक्लेयर गया। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, ये इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। सो ये डिक्लेयर गया माउंट एवरेस्ट को। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इज नाउ टॉलर बाय 86 सेंटीमीटर। नेपाल एंड चाइना जॉइंटली अनाउंस आफ्टर दे रीमेजर माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर ओवर 6 डिकेड आफ्टर इंडिया कंडक्टेड द प्रीवियस मेजरमेंट इन 1954। 1954 में जब इंडिया ने अपनी मेजरमेंट करी थी उसके बाद देखा है कि अब ये 86 सेंटीमीटर और भी टॉलर हो चुका है और अभी ये कितना है 8848.86 मीटर। सो किसे डिक्लेयर किया टॉलेस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक, दैट इज माउंट एवरेस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज इलेक्टेड एज वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन प्रेसिडेंट। किसे इलेक्ट किया गया वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का प्रेसिडेंट। हमें ऑप्शन में दिया माइकल ओयन, बी दिया जेना वुल्ड्रिज, सी दिया बोथ एंड बी डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये इलेक्ट किया गया जेना वुल्ड्रिज को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। जेना वुल्ड्रिज हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन प्रेसिडेंट फॉलोइंग द WSF 2020 एनुअल जनरल मीटिंग व्हिच कंक्लूडेड by online portal Zoom। So इन्हें इलेक्ट किया गया है न्यू वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का प्रेसिडेंट किसी जेना वुल्ड्रिज को। सो हमारा क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। कुवैत का प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया। मैं ऑप्शंस में दिया जबर अल अहमद अल साब, शेख सबा अल खालिद, सैद अल सलीम अल सबा या नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, शेख सबा अल खालिद। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। कुवैत एमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा रीअपॉइंटेड शेख सबा अल खालिद अल सबा एज प्राइम मिनिस्टर। सो इन्हें
बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत किसे? शेख सबा अल खालिद को। अब हम अपने इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कोरी एंडरसन, न्यूजीलैंड क्रिकेटर, हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। कोरी एंडरसन ने अपनी अनाउंस कर दी है रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 दिसंबर को, और इसकी थीम क्या होती है? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 7 दिसंबर को, कि जिससे कि हम ऑनर कर सके सोल्जर्स को, सेलर को और आर्म मैन जो कि इंडिया के लिए बॉर्डर्स पे हमारी कंट्री को सेफ रखते हैं। नेक्स्ट है वेटेरियन बंगाली एक्टर मनु मुखर्जी पास अवे। मनु मुखर्जी कौन थे? वो बंगाली एक्टर थे। नेक्स्ट है रवि पतवार्धन, अ पॉपुलर वेटेरियन मराठी एक्टर हैज पास अवे। रवि पतवार्धन कौन थे? वो एक बहुत ही फेमस मराठी एक्टर थे। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो हिंदी राइटर एंड अ लीड स्टोरी टेलर मधुकर गंगाधर हैड पास्ड अवे। मधुकर गंगाधर कौन थे? ये एक लीड स्टोरी टेलर थे और इंडियन रेडियो हिंदी राइटर भी थे। सो कोरी एंडरसन कौन सी क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे? न्यूजीलैंड की। उन्होंने अपनी अनाउंस कर दी है रिटायरमेंट। नेक्स्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट किया था? 7 दिसंबर को। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे कब सेलिब्रेट किया? 7 दिसंबर को। मनु मुखर्जी कौन है? ये बंगाली एक्टर है। रवि पतवार्धन कौन है? ये एक मराठी एक्टर है। मधु गंगाधर कौन है? ये एक लीड स्टोरी टेलर है और ऑल इंडिया रेडियो हिंदी राइटर भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनोग्रेटेड कोलवार ब्रिज इन बिहार? किसने इनोग्रेट किया कोलवार ब्रिज बिहार में? हमें ऑप्शंस में दिए सदानंदा गौड़ा, बी दिया नितिन गडकरी, बी सी दिया नीतीश कुमार, डी दिया ननौती। सो ये इनोग्रेट किया नितिन गडकरी जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी इनोग्रेटेड द 3-lane Koilwar Bridge on the Soni River in Bihar through video conferencing. The bridge cost rupees 266 crores would make commuting easy in South Bihar. ये ब्रिज उन्होंने इसलिए बनाया है कि जिससे कि लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट करना इजी हो सके साउथ बिहार में। और इस ब्रिज की कॉस्ट कितनी है? 266 करोड़। और इस ब्रिज का नाम क्या है? कोइलवार ब्रिज। किसने इनोग्रेट किया? नितिन गडकरी जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन? इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? किसे इलेक्ट किया गया है? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है अनिका सोरेनस्टम, बी दिया पीटर डॉवसन, सी दिया हुआ है बोथ एंड बी, डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। सो ये पॉइंट किया गया अनिका सोरेनसम को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अनिका सोरेनसम वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन रिप्लेसिंग द आउटगोइंग पीटर डॉवसन। पीटर डॉवसन की जगह अनिका सोरेनसम आई हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का प्रेसिडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 हेल्ड? कहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 हुआ था? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ सिंगापुर, बी दिया नेपाल, सी दिया इंडिया, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये होता है सिंगापुर में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 हेल्ड इन सिंगापुर। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 कहाँ होता है? सिंगापुर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज एनसीडीई इनोग्रेटेड एट द सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर? एनसीडीसी ने कहाँ इनोग्रेट किया था सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर? हमें एनसीडीई की फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट का ये जो कहाँ पे इनोग्रेट किया है सीआरपीएफ ने, ये हमें बताना है। सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ तेलंगाना, बी दिया हुआ है लखनऊ, सी दिया दिल्ली, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये इनोग्रेट हुआ तेलंगाना में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। जी कृष्णा रेड्डी इनोग्रेट सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट एट सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर इन तेलंगाना। जी कृष्णा रेड्डी ने इनोग्रेट किया है सेंटर दिव्यांग एम्पावरमेंट के लिए सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर तेलंगाना में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अवार्ड फॉर रामनाजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन? किसको अवार्ड दिया गया रामनाजन प्राइज का यंग मैथमेटिशियन के लिए? हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है टीना मिश्रा, बी दिया कैरोलिना अराजू, सी दिया दिशा शर्मा, डी दिया नन ऑफ दीज। किसको मिला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ये मिला है, मैं अभी आपको बता देती हूँ, ये मिला है कैरोलिना अराजू को। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने ये लिखा है कि ये रामनाजन प्राइज यंग मैथमेटिशियन का जो अवार्ड है ये मिला है कैरोलिना अराजू को। आपको पता ही होगा कि रामनाजन जी जो थे उनका कितना बड़ा योगदान है हमारे मैथ्स में। सो ये अवार्ड इनको मिला है। हु इज नेम्ड एज टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का जो अवार्ड है ये किसे मिला है? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है जोए बिडेन, बी दिया है कमला हैरिस, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये मिला है बोथ एंड बी, जोए बिडेन कमला हैरिस दोनों को मिला है। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टाइम मैगजीन नेम्ड प्रेसिडेंट इलेक्ट जोसेफ आर बिडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट
Kamala Harris as its President of the Year, sitting the weight of the year and tackle injustice that will be shouldered by the history-making Democratic ticket. So ये किसको मिला है? जोए बिडेन जो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और कमला हैरिस जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IWIS? IWIS की फुल फॉर्म क्या है? हमें ऑप्शन दिए इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, बी दिया इंडिया वाटर इनिशिएटिव स्कोप, सी दिया इंडिया वाटर इंसेप्शन समिट, डी दिया नन ऑफ दिस। सो IWIS की फुल फॉर्म है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट बिगिन विद द थीम ऑफ comprehensive analysis and holistic management of river and water bodies with a focus on Earth Ganga, river conservation, psychologist development, the national mission for clean Ganga. So 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट जो था ये बिगिन हुआ था, और इसकी थीम क्या थी? कंपैरेटिव एनालिसिस और होलिस्टिक मैनेजमेंट थी रिवर और वाटर बॉडीज के ऊपर, और इससे स्पेशली फोकस किया था गंगा के ऊपर। सो मैंने आपको यही बताने के लिए IWIS की फुल फॉर्म पूछी है कि जिससे मैं आपको यहाँ पे ये बता सकूँ कि इसका एक 5th इंडियन समिट हुआ था जिसपे इन्होंने किस चीज़ के बारे में बात करी थी? कंपैरेटिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एड्रेस द इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 वर्चुअली? किसने एड्रेस किया था इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 वर्चुअली? हमें ऑप्शंस दिए PM नरेंद्र मोदी, बी दिया सुब्रमण्यम जयशंकर, सी दिया नितिन गडकरी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये एड्रेस किया था PM नरेंद्र मोदी ने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 ऑन December 11 by video conferencing. Prime Minister Narendra Modi will address the International Bharati Festival 2020 on December 11 by video conferencing. This year the festival is being organized in virtual mode and will see the participation of several national and international poets and artists. So ये डे पे किसने इसको एड्रेस किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया था। और इसमें किन लोगों ने भाग लिया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था सेवरल नेशन और इंटरनेशनल पोइट्स और आर्टिस्ट ने। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पार्थिव पटेल, अ इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन, हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। पार्थिव पटेल जो है उन्होंने, वो एक हमारे इंडिया के विकेट कीपर है, बैट्समैन है, उन्होंने अनाउंस कर दी अपनी रिटायरमेंट क्रिकेट से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब बनाया जाता है? 9 दिसंबर को। क्यों बनाया जाता है? कि जिससे कि वो रेज कर सके पब्लिक अवेयरनेस फॉर एंटी करप्शन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 दिसंबर। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर को, और इसकी थीम क्या थी? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। IOC गिव ओलंपिक स्टेटस फॉर ब्रेक डांसिंग एज द न्यूएस्ट एंट्री इनटू ओलंपिक एंड एन ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट्स। ब्रेक डांसिंग को एक न्यूएस्ट एंट्री मिली है ओलंपिक में और इसे ऑफिशियल बनाया गया ओलंपिक स्पोर्ट। यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 11 दिसंबर को। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 दिसंबर को हर साल। और ये क्या इंकरेज करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन्स। सो पहला है पार्थिव पटेल कौन है? वो एक इंडिया के विकेट कीपर है, बैट्समैन है, ठीक है, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली क्रिकेट से। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब बनाया जाता है? 9 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर कॉमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम कब ऑब्जर्व किया है? 9 दिसंबर को। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ब्रेक डांस को क्या दिया गया? एक न्यू एंट्री मिली ओलंपिक में और इसे ऑफिशियल बनाया गया ओलंपिक स्पोर्ट्स। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कब सेलिब्रेट किया था? 11 दिसंबर को। और इंटरनेशनल माउंटेन डे कब सेलिब्रेट किया था? 11 दिसंबर को। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत मेहनत लगती है, हम बहुत मेहनत से वीडियो सेशन बनाते हैं। अगर आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए।